अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज जो 5.2 की थी, आई होप सो आपको उसकी समझ आ चुकी होगी। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज जो है 5.3। वो भी सिमिलरली वैसे ही है। इसके कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, कुछ यही है कि आप लोग खुद करोगे क्योंकि ज़ाहिर बात है यूनियन एंड इंटरसेक्शन है। ऑलमोस्ट ये हमारे पास क्वेश्चन जो है सेम ही चल रही है। अच्छा चलिए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में यू की वैल्यू दी हुई है, ए की दी हुई है, बी की दी हुई है। अब उन्होंने कुछ कह दिया कि आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को आप लोगों ने क्या करना है, वेरीफाई करना है। मतलब ए माइनस जो बी है वो किसके बराबर होना चाहिए, इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट के बराबर। ठीक है, इनमें से हम लोग कुछ एक क्वेश्चंस को या दो को डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्योंकि मतलब बाकी भी सेम ही है। ठीक है, क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अच्छा फर्स्ट क्वेश्चन है। अब उसमें क्या है कि a माइनस बी इज़ इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। सबसे पहले मैंने a माइनस बी मालूम कर लिया, वो हमारे पास क्या आ गया, 359 आ गया। ठीक है, उसके बाद था उसका करना था ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। पहले बी कम्प्लीमेंट किया, वो क्या था, यू में से माइनस कर देनी थी बी की वैल्यू को, ये आंसर आ गया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, ए का इंटरसेक्शन लिया उस बी कम्प्लीमेंट वाले आंसर के साथ। ठीक है, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। डैट्स मीन जब दोनों साइड्स बराबर आ गए हैं तो लेफ्ट तो हमारे क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, सेम आप लोग ऐसे क्वेश्चंस भी सिमिलरली खुद ऐसे ही करोगे। ये सेम ऑलमोस्ट मैंने पीछे करवाए हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें ए बी और सी की वैल्यूज़ दी हुई हैं। अब उसमें ये कहा गया कि ए यूनियन बी यूनियन सी इज़ इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। ये वो वाली प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लानी है, उसको उन्होंने बताया। वह पहले ब्रैकेट वाली सॉल्व करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पे जाएंगे। अब देखें, अब लेफ्ट हैंड साइड ली है, इसके अंदर पहले मैंने फाइंड कर लिया ए यूनियन बी। ठीक है, उसका ये आंसर आ गया। फिर जो ए यूनियन बी का आंसर होगा उसका यूनियन ले लेना है सी के साथ, तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, राइट में भी हमने पहले क्या किया, बी यूनियन सी फाइंड किया, तो ये आंसर है। फिर उसी आंसर का यूनियन ले लिया हमने ए के साथ, तो देखा जाए दोनों साइड्स का आपस में आंसर बराबर आ गया। ठीक है, उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर जो 3 था, उसमें उन्होंने चीज़ वो बताई हुई है कि डिमॉर्गन्स लॉ आप लोगों ने लगाने हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने 5.2 में एक पार्ट उसका किया था। सेम उसमें भी यू उन्होंने कह दिया कि एन की इक्वल है। यू एन की इक्वल है मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर कौन कौन से आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 अप टू सोन। और ए उन्होंने कह दिया खाली सेट है, और बी हमारे पास क्या है, पावर सेट। पावर सेट में कौन से होते हैं, 2 3 5 7 11 13 17। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चंस में मैं फ़र्स्ट को सॉल्व करूँगी। पहले क्या करेंगे, ए का इंटरसेक्शन लेंगे बी के साथ। ठीक है, खाली सेट आ गया। फिर उसी का कम्प्लीमेंट लेंगे, यानी कि यू में से माइनस कर देंगे इंटरसेक्शन बी को, हमारे पास ये आंसर आ गया। फिर उसके बाद पहले ए कम्प्लीमेंट लिया, फाइंड किया, फिर बी कम्प्लीमेंट फाइंड किया, फिर उन दोनों का यूनियन लिया, तो देखा जाए दोनों साइड्स आपस में बराबर आ गई हैं। डैट्स मीन क्वेश्चंस हम लोगों ने ठीक सॉल्व किए। ठीक है, आज हम लोगों ने एक्सरसाइज जो है 5.3 कंप्लीट कर लिए हैं। और नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, 5.4 करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर कोई भी आपको कोई इशू है किसी भी क्वेश्चंस में तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।